Hi again. Mm, Could you confirm? Is the audio clear now? Yes, sir, it's clear. Okay, nice. तो वेरी फाइन। रैंडम फॉरेस्ट आप देख चुके हो, सबमिशन आप अपने आप डाल लोगे, चेक कर लेंगे। तो दिस इज द वे वी मूव फॉरवर्ड, वी ट्राई वेरियस मॉडल। आपके प्रोजेक्ट्स में एक मॉडल और बचा है जिसका मेरे को प्रोजेक्ट जो आपको आर में रन करके आना चाहिए, दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। मैं ठीक है, रन तो मैं करा ही दूंगा, बट बिफोर रनिंग आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू के सपोर्ट वेक्टर मशीन पे क्लैरिटी कैसा है, आप कैसा मॉडल है, क्या काम करता है। कुछ जानकारी। किसी की कुछ जानकारी। कौन जी? कशिश। एल्गोरिदम कैसा रन करता है मालूम है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। अरे मालूम है तो बोलो, नहीं मालूम है तो बात करते हैं। We call it support vector machine. What is support? What is vector? What is machine? Sir, actually, it draws a hyperplane, sir, हम्म, that separates a set of data. हम्म, And the hyperplane is the possible way for separating it. And hyperplane is drawn on the basis of the points, like the targets near to it. ओके। देखो, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली सोचना शुरू करो इन चीज़ों को। मेरे कहने का मतलब है, और मानो अभी तुमने एक चीज़ बताया मेरे को कि हाइपर प्लेन, थिंक अबाउट इट, इंटरव्यू में ऐसा आंसर करोगे क्या? No, sir. Actually, interview में तो नहीं, sir. समझ रहे हो ना, पटक के मारे जाओगे आप। हाँ जी, sir. थिंक अबाउट इट, जैसे ही तुमने कहीं बोला, कहीं पर तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन मेरे को आता है या ग्रेडियंट बूस्टिंग मेरे को आता है, तो बी रेडी का अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भाई हाँ, ये एल्गोरिदम कैसा काम करता है, क्या कोड लिखते हो, कौन सी लाइब्रेरी है, कौन से मॉड्यूल से फंक्शन मिलता है। तो थोड़ा सा सिस्टम से बात करना शुरू करिए। जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में बात किया, यस इट इज अ ज्योमेट्री बेस्ड एल्गोरिदम। We work on an assumption that suppose I am classifying into a category of positive and negative classes, 0, 1, true, false, whatever it is. So the idea is just like each predictor is representing a distance on each axis in that n-dimensional space. और वहां पर वी आर एज्यूमिंग कि अगर मेरे कुछ प्रेडिक्टर्स स्ट्रॉन्ग हुए, तो अजम्पशन क्या है यहाँ पर, हम मान के चल रहे हैं कि अगर मेरे कुछ प्रेडिक्टर्स स्ट्रॉन्ग हुए तो उस एन डायमेंशनल स्पेस में ज्योमेट्रिक डिस्टेंस होगा इनके बीच में। दो क्लासेस के जो डेटा पॉइंट्स हैं, 0 और 1, या प्रमोटेड नॉन प्रमोटेड, मैं पहले समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? अगर प्रेडिक्टर स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रेडिक्टर मेरे पास ऐसा है, तो उसकी वजह से डिस्टेंस तो आएगा ना। अब एक हाइपरप्लेन डेवलप कर रहे हैं which will be equally distant from both the classes.
हम्म, क्या बताऊँ आप लोगों को। मे भी अगर मेरे पास कोई इलस्ट्रेशन हो। सपोज हम यहाँ पर एनालॉजी क्या ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपको, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस। आप अगर जीमेल या हॉटमेल या जो भी यूज कर रहे हैं, इट ऑटोमेटिकली क्लासिफाइज कि कौन सा मेल स्पैम है। हो जाता है ना। यूजफुल मेल को, द एक्रोनिम वी आर यूजिंग हियर इज हैम। हैम मीन्स समथिंग आई लाइक, समथिंग आई नीड, समथिंग इज important to me. So these are important mails. हैम। स्पैम इज समथिंग पॉजिटिव क्लास हम मान के चल रहे हैं, स्पैम ये स्पैम फोल्डर में जाना चाहिए। तो अजम्पशन क्या है कि सपोज मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर हो, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर लाइक, सपोज यहाँ पर काम क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इस मेल में टेक्नोलॉजी बार कितनी बार लिखा हुआ है, या इस मेल में मनी कितनी बार लिखा हुआ है। क्या इन बातों से फर्क पड़ता है। अब मैं मनी देखने लगूं, मनी का फ्रीक्वेंसी कम है, ओके, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। मनी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ तो भी कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं। तो मनी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर नहीं दिख रहा इस इंस्टांस में। जिन जिन मेल्स में मनी लिखा हुआ आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी कितनी भी है, जितनी भी है फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी पे भी दोनों तरह के मेल आ रहे हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में भी दोनों तरह के मेल आ रहे हैं। तो मनी, वर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी, दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर। मान लो वर्ड फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी इज स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर, तो डोंट यू थिंक कि कुछ ज्योमेट्रिक डिस्टेंस आएगा, ज्योमेट्रिक डिस्टेंस आएगा इस तरह के मेल्स में और इस तरह के मेल्स में। यस और नो। तो वही दिखाने की कोशिश की है इलस्ट्रेशन में कि अगर टेक्नोलॉजी का फ्रीक्वेंसी कम है, एक बार दो बार अगर टेक्नोलॉजी लिखा है मेल में तो ठीक है, ऐसा मेल चलता है। लेकिन अगर बार बार मेल में ऐसे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दिस एंड दैट, इट सीम्स लाइक दैट दिस इज इंडिकेटर दैट इट शुड बी स्पैम। जब इस एजम्पशन पे हम काम कर रहे हैं, तो सपोज मैं फिर क्या मान सकता हूँ, फिर हमने मॉडल के लिए क्या आइडिया लगाया, दैट देयर कैन बी अ क्लासिफायर, एक ऐसा क्लासिफायर जो इन दोनों क्लासेस को क्लासिफाई कर दे कि इससे नीचे वाले मैं मान लूंगा हैम, इससे आगे वाले मैं मान लूंगा स्पैम। यहाँ तक बात ठीक हुई जी। आप में से बता सकता है कोई सपोर्ट वेक्टर क्या होता है। क्यों कह रहे हैं इसे सपोर्ट वेक्टर मशीन। मशीन मशीन तो मेरा लैपटॉप है। सपोर्ट वेक्टर कौन है। मानो Sir, कशिश। support vector, sir, ये these are the points, like these are the target variables. टारगेट वेरिएबल पॉइंट्स, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, कौन सा पॉइंट। Data points हाँ वही कह रहा हूँ, डेटा पॉइंट्स तो that बहुत are सारे हैं। that are closest to the hyperplane. हाँ जी। हाँ तो सही बता रहे हो, घबरा क्यों रहे हो। नहीं, घबरा नहीं रहा सर।
अच्छा ठीक है। एक्चुअली द केस, एक्चुअली द केस, क्योंकि कंडीशन क्या आती है, कंडीशन ये आई कि अगर मेरे को दो क्लासेस को क्लासीफाई ही करना है तो ऐसे हाइपरप्लेन तो बहुत सारे हो सकते हैं। चार देखो ये रहे, यहीं पे दिख रहे हैं। किसको मानूं, किसको मान लूं अगर मेरा हाइपरप्लेन ये होना चाहिए? तो हम किसको मान रहे हैं कि हाइपरप्लेन कौन सा होना चाहिए? हम उसको मान रहे हैं, थिंक अबाउट इट, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी तरफ बायस ना करता हो? किसी भी तरफ बायस ना करता हो, इसका मतलब इस क्लास से भी जितना दूर हो सकता है उतनी दूर हो जाए, और इस क्लास से भी जितनी दूर जा सकता है उतनी दूर चला जाए। सही बात है ना? अब क्लास से दूर जाने का तरीका क्या होगा कि सबसे पास जो पॉइंट है, इसके पास जो सबसे ज़्यादा पास आ रहा है डेटा पॉइंट, और इस क्लास का जो सबसे पास आ रहा है डेटा पॉइंट, इनसे इसका डिस्टेंस इक्वल हो जाए। भाई यही तो हो सकता है तरीका। Yes, sir. It will not be biased then. तो दोनों क्लासेस से जितना दूर जा सकता है उतनी दूर चला गया, इसी को कह रहे हैं? इन्हीं को बोल रहे हैं सपोर्ट वेक्टर। थिंक अबाउट इट, अगर मुझे क्लोजेस्ट पॉइंट से इसका डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया तो बाकी पॉइंट से क्या लेना देना? यस और नो? इसका मतलब मुझे सिर्फ क्लोजेस्ट जो डेटा पॉइंट है उनसे लेने देना है, बाकी सबकी तो जरूरत नहीं है। तो ऑल दीज अदर्स बिकम irrelevant इन अ वे। ये जो क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट हैं इन्हीं को बोल रहे हैं सपोर्ट वेक्टर। दे आर सपोर्टिंग द क्रिएशन ऑफ दिस मॉडल, दिस क्लासिफायर। और ये डेटा में ये डेटा पॉइंट कैसे दिख रहा होगा? थिंक अबाउट इट। डेटा पॉइंट में, डेटा में ये डेटा पॉइंट कैसा दिख रहा होगा? ये जो सपोर्ट वेक्टर बता रहे हैं हम जिसको यहाँ पे, डेटा पॉइंट में कैसा दिख रहा होगा? अरे डेटा पॉइंट में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये डेटा पॉइंट ही तो है, एक रो। एक्स एक्सिस पे इतना डिस्टेंस, वाई पे इतना, जी पे इतना, इस डायमेंशन में इतना इतना डिस्टेंस, वो जाके बैठ गया वहां पे ज्योमेट्री में। और वो कौन सी क्लास का था? वो क्लास लिखी हुई है, क्लास वन। सो दिस डेटा पॉइंट इज वन, नो? दिस इज वन डेटा पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. This is one data point. और थिंक अबाउट इट, अगर मैं आर में इसे लिखने लगूं तो कैसे लिखूंगा? वन वैल्यू आफ्टर द अदर, आई विल राइट दिस रो। हाँ जी, रो कैसे लिखते थे? a linear set of values, a vector. That is why support vector. ठीक है, समझा लोगे? हाँ जी सर, हाँ समझा देंगे। चलिए ठीक है। तो यू हैव ओके फेयर आइडिया अबाउट
ठीक है, तो एक पैकेज है, तो आप डाउनलोड करेंगे E1071, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। इट हैज़ दिस फंक्शन SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन, और ये सब क्या क्या हो रहा है वो अभी बताता हूँ। पैकेज चेक कर लीजिए इंस्टॉल्ड है कि नहीं। करा था सर, ये हमने पहले कर लिया था। ओके, किया हुआ है तो ठीक है। तो एक चंक में मे बी इतना आप रन करके देख लो। देयर इन द चैट बॉक्स। देखिए क्या होता है, कोई एरर वेरर तो नहीं आ गया। अच्छा, स्टॉप दिस वन थिंग वी नीडेड टू डू। SVM का शायद आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ज्योमेट्री बेस्ड एल्गोरिदम है तो डमी वाला डेटा सेट लेंगे, कैटेगोरिकल को एज सच डील नहीं करता। दूसरे टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिदम है, बहुत सारी कंपटीशन इज इन्वॉल्व। सो सपोर्ट वेक्टर मशीन पे बहुत जल्दी से नहीं जाया जाता, वैसे जाना नहीं चाहिए। सर एसवीएम मतलब लेस अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज करते हैं ना? On the contrary, SVM works good when there is ample data at hand. So like what can we take as a summary? Should we have more data or should we have less data? आपके पास डेटा ज़्यादा हो, डेटा से ज़्यादा से मतलब अगर डायमेंशंस ज़्यादा हैं डेटा की, ऐसे डेटा पे SVM वर्क्स वेरी नाइस। डायमेंशन से मेरा मतलब कॉलम्स ज़्यादा हैं, ओके, ज़्यादा कॉलम्स हैं और न्यूमेरिक फैक्टर्स कॉलम्स ज्यादा हैं। हो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर ज़्यादा मिलेंगे इसको, बिकॉज अभी बात कर रहे थे ना, इट वर्क्स ऑन एन एजम्पशन कि पहले तो प्रेडिक्टर स्ट्रांग होने चाहिए। ओके सर, गॉट इट। इफ देर आर एम्पल नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स, उनमें से कुछ तो इंपॉर्टेंट निकलेंगे, तो मे बी इट विल वर्क फैंटास्टिक। मारता है, छक्का मारता है कभी कभी ऐसे ही। बट मैंने एक गलती कर ली इसमें एक्चुअली, ये डमी डेटा सेट में टारगेट कॉलम को फैक्टर बनाना था, अदरवाइज ये गलत रिजल्ट दे देगा, कॉन्टिन्यूस ट्रीट कर रहा होगा ये उसको, तो ठीक नहीं आएगा। आप दोनों लोगों ने भी रन कर दिया है क्या? हाँ सर, कर दिया था, फिर दोबारा करता हूँ क्योंकि आपने जैसे बोला कि डमी को वो टारगेट को हमें फैक्टर बनाना है। हाँ, टारगेट फैक्टर होना चाहिए इसको, बाकी सब ठीक ठाक है।
Okay, I think. Okay, at the same time, are you aware of इसमें कुछ कर्नल्स का रोल होता है? सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? सपोर्ट वेक्टर मशीन कर्नल्स, कुछ कर्नल्स करके बोलते हैं इसमें, क्या होता है? जानकारी है नहीं है? Sir, the role of kernel is to take the data as an input and transform it into a required form. And like we use a linear kernel, actually, I guess we had used linear kernel. ओके। सर हम हाई डायमेंशनल रिलेशनशिप वाले को यूज करते हैं डेटा को विदाउट कन्वर्टिंग टू हाई डायमेंशन, मतलब जो लो डायमेंशन वाला डेटा होता है उसको विदाउट कन्वर्टिंग टू हाई डायमेंशन यूज करते ओके। ओके, इन अ वे ठीक कह रहे हो। हाई डायमेंशनल की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ है आइडिया, अंदाजा इसका? कुछ और पैरामीटर्स हैं अगर जानकारी हो तो? देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉस्ट, समथिंग कॉल्ड गामा, सुने हैं ये? इनके बारे में कोई जानकारी? The cost and gamma are the hyperparameter that decide the performance of an SVM. हम्म। ये ऐसे आप लोगों को पता है, यू नो व्हाट आई कुड रियलाइज, आप लोगों को तो पता थोड़ा है। रिवाइज कर हाँ, आप लोगों को पता है, आई कैन सेंस दैट, रिवाइज कि जानते तो हो, लेकिन आंसर थोड़े शेकी से आ रहे हैं, तो चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हैं। सर अभी वो टाइम हो गया ना, अभी रिवाइज बहुत रेगुलर नहीं हो पा रहा। ठीक है ठीक है, आई गेट दैट, आई गेट दैट। देखो बता देता हूँ थोड़ा सा। होता क्या है, सपोज
मैं मान के चल रहा था मेरा डेटा सेट था, प्रेडिक्टर कुछ ऐसे होंगे, कोई स्ट्रांग होगा, कोई वीक भी होगा, और सपोज मेरा डेटा कुछ ऐसे आ गया। मेरा डेटा कुछ इस तरह से आ जाए, तो मैं ठीक है, एक लीनियर कर्नल किसे बोल रहा हूँ मैं? दैट माई हाइपर प्लेन इज लीनियर इन नेचर। यहाँ 2D में बनाया है तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, 3D में बनाऊंगा इट वुड बी अ प्लेन, उससे ऊपर डायमेंशन से मैं जाऊंगा तो आई एम डूइंग समथिंग इमेजिनरी, दैट इज व्हाई नाउ आई एम कॉलिंग इट हाइपर प्लेन। बट वो अपनी नेचर में लीनियर ही है, भले इमेजिनरी स्पेस में बन रहा है, एंड इट इज itself is imaginary, but it is linear in nature। कुछ क्लासिफिकेशन ठीक करेगा, एक दो मिस्टेक भी कर देगा, ठीक है, कर भी सकता है बिकॉज डिस्टेंस पे काम कर रहा है। तो यहाँ तक सारी बात ठीक है, लेकिन परेशानी कब शुरू होती है? सपोज अगर मैं एन डायमेंशनल ज्योमेट्री में देख पा रहा होता, या 2D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को अपनी दो क्लासेस कुछ ऐसी दिखें, तो थिंक अबाउट इट, मेरा हाइपर प्लेन कैसा हो सकता है? कैन माई हाइपर प्लेन बी अ लीनियर हाइपर प्लेन? मैं कितना भी लीनियर कैसा भी क्यों ना बना लूँ, क्या वो इसको सेग्रीगेट कर पाएगा? देख लो, सामने है तुम्हारे। एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के कॉम्बिनेशन लीन से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो वो क्या बन पाएगा? वो कुछ नहीं बन पाएगा, किसी भी तरह से नहीं हो क्लासिफिकेशन पाएगा अच्छा सर, नहीं हो लीनियर सकता। से तो नहीं। ठीक बात है। तो हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे पहुंचे, जिसको हम कह रहे हैं कि मेरे को कैसा चाहिए? मेरे को हाइपर प्लेन नहीं चाहिए, मेरे को तो एक सर्कल चाहिए इन इन दिस केस एक्चुअली। तो वो मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कैसे होगा? रेडियल कर्नल सर, रेडियल कर्नल यूज करते हैं ना इनफाइनाइट उसके लिए। हाँ, रेडियल तो दूर है, तो पहले वो समझा दे रहा हूँ, विपत्ति क्या अच्छा, है। हाँ, तो सर्कल या इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है? समथिंग लाइक दिस, आई होप यू नो दैट। यस सर। थोड़ा सा डीप मैथमेटिक्स में जा रहा हूँ, थोड़ा सा डीप, पर शायद ध्यान हो। तो किसी भी रेडियल स्ट्रक्चर की जनरल इक्वेशन इज दिस। लेकिन सर, फिर एक बात बताओ, फिर तो कर्नल कोई ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहे हैं, मे बी देयर इज अ टर्म एक्स वाई, एक्स इंटू वाई along with the coefficient, yes or no? फिर तो ऐसा भी तो हो सकता है, मेरे को ऐसे कर्नल की जरूरत हो, एक्स के सिंगल सिंगल टर्म्स भी आ रहे हों। ये हम कब तक जूझते रहेंगे इनसे? सो कर्नल इज समथिंग लाइक अ ब्लैक बॉक्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, यू जस्ट मेंशन कि इस कर्नल का जनरल शेप ऐसा है, एंड देन इट वर्क्स विद, करता वही है ये क्या देखेगा कि क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएं फ्रॉम बोथ द क्लासेस। ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड कर्नल। कर्नल होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द लीनियर कर्नल, सबसे सिंपल, जो हम अभी बना के देख रहे हैं, अभी लिखा ही है हमने वो। टाइम ले रहा है थोड़ा।
मेरे पास भी ले रहा है, तुम्हारे पास भी ले रहा होगा, बट कर्नल तो होता ही है। देन सर एक चीज बताओ कि जैसे हमें हाँ जी, पता कैसे चलेगा कि कौन सा कर्नल यूज करना है? हाँ अगली मुसीबत ये आई, ये एन डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये तो मुझे दिख नहीं रही, मुझे कैसे पता कौन सा कर्नल लगाऊं? और एसवीएम के साथ एक बड़ी मुश्किल है, मालूम है ना क्या मुश्किल है? समय बहुत लगाता है। तो देर इज अ ट्रिक विच वी यूज टू प्ले। कर्नल होते कौन कौन से हैं? लीनियर, रेडियल, या आरबीएफ बोलते हैं जिसको, मालूम है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हो सकता है, एंड एक कर्नल सिग्मॉइड भी हो सकता है। इनमें भी यूजुअली यू विल फाइंड लीनियर एंड रेडियल आर मेकिंग मोर सेंस। हाँ प्रॉब्लम अभी भी ये है कि कौन सा चूज करूं, लीनियर करूं कि रेडियल करूं? अगर चलो दो में भी चॉइस है तो दो में भी, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इफ यू हैव ample data at hand, it can run for hours and maybe days। तो इतना टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिथम है। तो करते क्या है, सपोज आई हैव अ डेटा सेट ऑफ 1 मिलियन रिकॉर्ड्स, मैं उस पे सीधे रन करके नहीं देखूंगा। आई विल टेक अ सैंपल ऑफ मे बी 10,000 20,000 रोज, रैंडम सैंपल ले लूंगा मैं अपने डेटा से, और उस पर मैं दोनों कर्नल बना के देख लूंगा, सो दैट आधे घंटे में 20 मिनट में वो कंक्लूड हो जाए, और मुझे ये पता चल जाए कि जाना कौन से मॉडल को ट्रेन करने का सेंस करता है, एटलीस्ट ये तो पता चले। ठीक है मानो, सो नथिंग डेटा साइंस इन दैट, इट इज जस्ट अ ट्रिक टू सेव टाइम। यस सर, ओके। ठीक है, अगर 20,000 रोज पे मैंने देख लिया कि हाँ इस मॉडल की चलो इसकी परफॉर्मेंस बेटर आ रही है, नाउ दैट मेक सेंस कि 1 मिलियन रोज पे इस मॉडल को ट्रेन किया जाए, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो उसकी बात करेंगे फिर, बाकी को छोड़ दें। Then there is something called cost and gamma. Here is a good paper on that here in the chat box. It is very lucid and very intuitive and with very fantastic illustrations, तो देख करके आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो कॉस्ट और गामा जब हम कह रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कितना ट्वीक करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। If I'm talking of these again and again, क्योंकि जैसे पाइथन में पढ़ के भूल रहे हो, अभी आर में पढ़ रहे हो फिर भूलने लगोगे। So keep this material along with you so that you can quickly revise as and when required। ठीक है, कहीं पे एक नोटपैड फाइल बना लीजिए, या नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छा टूल है। कीप योर लिंक्स समवेयर टुगेदर। ओके सर, श्योर। ओके, एसवीएम किसी का कंक्लूड हुआ यार? किसी का हुआ हो तो बताओ, सो दैट आई कैन पिक इट अप। सर रन ही हो रहा है अभी तो। रन नहीं हो रहा है, हाँ ये बड़ी दुविधा है इसकी।
So just imagine we have run it on just 70,000 lines of code. What if there were 7 lakh lines of code? ऐसे केसेस में वही करते हैं जो मैं बता रहा था। जल्दी से एक सैंपल लिया, मे बी 1/10 और 1/5 पार्ट ऑफ द डेटा, जिस पे ये कंक्लूड हो जाए। अच्छा, आप लोगों को कुछ अपडेट है? आपका हडूप कब से स्टार्ट होने वाला है? नहीं नो सर, सर। अच्छा अभी तो पता नहीं ना सर, कुछ क्या होगा इसके बाद। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आर आपका मॉड्यूल वाइज आर आपका कंप्लीट है। मॉडल्स जितने होने थे वो कवर हो चुके हैं। इट इज जस्ट अबाउट द डेटा सेट्स जो वहाँ पर प्रोजेक्ट में है, वो तो आप लोगों ने करने हैं सॉल्व। हम यही बात कर रहे थे कि मैं एक सर डेटा इसमें फिर अनसुपरवाइज लर्निंग नहीं होगी सर आर में? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तो होगी। अनसुपरवाइज्ड, मैं सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहा था। ये सुपरवाइज लर्निंग में जितने मॉडल्स हैं, हाँ जी सर। तो दैट इज कमिंग टू एन एंड। अनसुपरवाइज तो छेड़ेंगे, वो तो तब छेड़ेंगे, लेकिन सुपरवाइज में क्या हाल चाल है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ अभी। कर पाएंगे वो प्रोजेक्ट्स आप अपने आप? सर मैंने 3 करे थे सर। मैं वो लास्ट में आपसे पूछा था ना सर, रैंडम फॉरेस्ट का बाईवेरिएट, वो कल मैंने कोड ट्राई करा सर। मैं मैक्स वैल्यू तो निकाल रहा हूँ बट रिप्लेस कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने सर वो करा मैक्स कॉलम से, हमें पता चल जाएगी मतलब कॉलम नंबर कि किस किस रो में किसकी वैल्यू मैक्सिमम है। हम्म। ठीक है। तो मेरे को सर वो रिप्लेस कैसे करूँ सर, वही चीज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके। टेलीकॉम का है सर, रैंडम फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट है ये, मैंने एलएमएस से लिया है। हाँ, देखो तुम्हारा तो मैं भेज दूंगा उस पर सॉल्यूशन। मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सेंड यू द अ सैम्पल कोड, अ सॉल्यूशन काइंड ऑफ कोड, so that you can again, there is no one perfect approach. Your approach can be this way, that approach can be this way, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें ये मिल जाएंगे, स्टेप्स मिल जाएंगे उसमें कि ये काम जैसे अभी हाँ जी करते सर। हो कि मैक्स कॉलम को कैसे कन्वर्ट करूँ, वो कैटेगरी कैसे आ जाए सामने, तो उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन और कोड मैंने लिखे होंगे, वो मिल जाएगा तुम्हें करने के लिए। बाकी आप अपने तरीके हाँ से जी कर सर, लो। तो आप, हाँ जी एक बार आप सर वो भेज दोगे तो सही, बढ़िया। ठीक है, मैं इसलिए नहीं भेज रहा हूँ अभी मानो बिकॉज सब नहीं कर रहे ना। मैं तो भेज ही दूंगा, मेरे भेजने से क्या हो रहा है? तो सर, नहीं नहीं सर, वो बात तो ठीक है आपकी, तो फिर सर मैं आगे करता रहूँ अभी। नहीं, तुम्हें भेज दूंगा ना, नो प्रॉब्लम। हाँ तो आप ऐसा कर दो, हाँ सर। ठीक है, मैं तुम्हें भेज देता हूँ, वो वाला कंप्लीट कर लो अपना रैंडम फॉरेस्ट वाला। कुछ और भी दिक्कत आती है तो बता देना। हाँ जी ओके सर। और सर चलिए। मेरे को एक और चीज़ पूछनी है। हाँ हाँ। मैंने डिसीजन ट्री वाला करा था तो उसमें मेरी एक्यूरेसी 99 आ रही थी ओके। और स्पेसिफिसिटी 1 आ रही थी, और दूसरी जो है वो 98% कुछ आ रही थी, तो मतलब मेरा मॉडल। हाँ, इट सीम्स लाइक डेटा बहुत ही क्लीन था, डेटा में कोई खास नॉइस था हम्म। नहीं। हाँ एंड सर कुछ भी नहीं था, हाँ। हाँ, इसलिए वो डिसीजन ट्री बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सीधे सीधे हो सकता है। हाँ जी सर, तो इट्स इट्स परफेक्ट राइट, हाँ हाँ, नथिंग रॉन्ग इन दैट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। ओके। हाँ जी सर। तो इसमें जस्ट कीवर्ड्स का गेम बाकी है। अगर आप हेल्प डॉक्यूमेंट चेक कर लो तो वो भी पता चल जाएगा। कॉस्ट एंड गामा ट्यूनिंग के लिए मैंने लिंक दिया है आप लोगों को, क्या क्या कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट भी गामा की और वैल्यू होती है। गामा इज समथिंग
कॉस्ट भी कहीं आ रहा होगा। तो देर आर सेवरल पैरामीटर्स। स्केल अगर आपने पहले नहीं किया तो यू कैन सेट स्केल टू ट्रू, तो वो अपने आप स्केलिंग कर लेता है। कर्नल, हाँ कर्नल की मैं बात कर रहा था जो हमने लिया है अभी अभी। तो कीवर्ड वाज लीनियर, पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल, सिंपल, रेडियल के लिए रेडियल, सिग्मार्ट के लिए सिग्मार्ट, जो आपने अभी अभी कोड में लिखा होगा। तो सर लीनियर का मतलब यहाँ पे अगर दो वेरिएबल हैं टारगेट में। नहीं नहीं, दो नहीं, मतलब शेप की बात कर रहे हैं मानो। अभी शेप, अच्छा शेप, प्लेन के ओके हिसाब से। हाँ क्या हाइपर प्लेन जिसको हम बात कर रहे थे, तो उसकी नेचर क्या होगी? ओके सर। क्योंकि मैं ज्योमेट्री तो देख नहीं सकता, मॉडल बनाए बिना पता नहीं चलेगा कौन परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। So that is why we can try these all kind of kernels, and we will choose one which works best. सर ये तो 70,000 में इतना धीरे चल रहा है। हाँ हाँ, तो बता तो रहा हूँ, मजाक समझ रहे हो क्या? 3 दिन लगा देता है ये जब ढंग का डेटा होता है तो। और वो तो 3 दिन बाद उसमें भी पता सर चले। कुछ गड़बड़ हो गई तो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 3 दिन बाद पता चले सेंसिटिविटी खराब आ रही है, बड़ा मजा आता है। तो वेरियस कलर के लिए हम जस्ट यहाँ पर कीवर्ड चेंज करेंगे, लाइक फॉर नाउ आई एम क्रिएटिंग एसवीएम लीनियर। Another model which we can try is radial, again very popular, and many a time इन्हीं दो कनेक्ट से काम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगर ये कंक्लूड हो जाता तो एक बार रन करके और देखना चाह रहा था मैं। सर एक रैंडम फॉरेस्ट में कुछ पूछना था मुझे, जैसे जो ओबीबी ओओबी था सर, ओ आप ओ कहते हैं बी, ना लेस देन 10% होना चाहिए। हाँ, आउट हाँ ऑफ हाँ बैग। हाँ हाँ। अगर वो 10% से ज्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे? आउट ऑफ बैग एरर अगर इतना ज़्यादा आ रहा है तो फिर फिर आपको दोबारा वही इसका मतलब एफिशिएंट ट्री नहीं बन रहे हैं, एरर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। और 10% को मतलब बिल्कुल ऐसा वो मत मान के चलो। नहीं अगर वो इतना ज़्यादा लग रहा है कि 10-15% जा रहा है तो फिर आपको वही ट्रेडिशनल ट्रेन वैलिडेशन करके देखना चाहिए। समझा नहीं सर, क्या कह रहे हो ट्रेडिशनल ट्रेन में? हाँ हाँ, देखो वो भी देखने का मतलब क्या था कि मेरे को ट्रेन और वैलिडेशन में अलग अलग ना करना पड़े। रैंडम हम्म। फॉरेस्ट एल्गोरिदम इस टाइप का है कि वो मेरे को लिबर्टी देता है कि वो बनते ही अपने आप वैलिडेट भी हो जाएगा वहाँ पे। भाई आधे डेटा से वो बना है, बाकी डेटा उसके लिए validation है। इस तरह से वो आउट ऑफ बैग एरर आने लगती है। तो अगर मैं वैलिडेट ना भी करूँ, मेरा पूरा अवेलेबल डेटा मैं फीड कर दूँ रैंडम फॉरेस्ट को, तो वो गिव्स मी सर्टेन आइडिया कि मेरे मॉडल की एरर कितनी आ रही है। मेरे मॉडल को डेटा भी ज़्यादा मिल गया और मैं उसको वैलिडेट भी कर पा रहा हूँ ओ भी के थ्रू। तो सर इसमें फिर मतलब पूरा डेटा दूं मैं, अगर जैसे ओबी ज्यादा आ रहा है तो?
हाँ, अगर ओओवी ज़्यादा आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं कि ओओवी अगर ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो रादर देन ट्रस्ट ओनली ओओवी, फिर हम क्या करते हैं वही ट्रेन वैलिडेशन करते हैं अलग अलग। ट्रेन से मॉडल बनेगा और वैलिडेट होगा जैसे कोई भी दूसरा मॉडल होता है। ओके, तो पहले हम पूरा डेटा देते हैं और अगर वो भी ज्यादा आ रहा है फिर हम वो वाली ट्रेन हाँ टेस्ट करते हैं। हाँ। ओके सर। और सर जैसे आपने बोला डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, इन सब में जैसे आउटलायर्स हटाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं हटा रहा हूँ तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है। हटा दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। वो अलग बात है कि नहीं हटाते तो भी इनको ट्री मॉडल्स को उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है। लेकिन डेटा क्लीन कर लो वो तो अच्छी बात ओके सर। है। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? हमारा सर के एन एन भी हो गया, तो हम के एन एन का भी मॉडल ले सकते हैं ना डेटा सेट एलएमएस से? हाँ, कैनन ले लो ना बिल्कुल। ओके। फिर एक ये कंक्लूड तो हो नहीं रहा है अभी, बट मैं आगे कर्नल्स का आप लोगों को कोड भेज दे रहा हूँ। जैसे लीनियर बना है ऐसे ही दूसरे भी बनेंगे, बस कर्नल में कीवर्ड चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट चंक विच कुड बी आफ्टर दिस, जैसे अगर ये जैसे भी कंक्लूड हो जाता है मतलब हाँ होगा तो है ही, अभी नहीं होगा, टाइम लगा दे रहा है। नेक्स्ट वुड बी that we will be trying radial kernel there in the chat box.
ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, रन तो ये हो ही जाएगा, लेट्स वाइंड इट अप फॉर टुडे। रन करके आप देख लो, एंड इन केस कुछ ऐसा हो रहता है तो वी कैन अगेन कनेक्ट बैक इन हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर। तो पहले रन कर लो, कंक्लूड अभी मेरा भी नहीं हो रहा है, तुम्हारा भी नहीं हो रहा है, वी आर जस्ट सेटिंग आइडियल, नॉट आइडियल, सेटिंग आइडियल। ओके सर, तो ठीक है, फिर हाँ हाँ, कर एनीवे लेते जस्ट टू ऑफ यू आर हियर एंड वी आर ठीक है सर। अननेसेसरीली वेटिंग। तो जैसे कंक्लूड हो जाता है तब बताना कुछ क्या देखते हो, कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन आता है, जस्ट पिंग इन द चैट बॉक्स एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल कनेक्ट अगेन। ठीक है ओके सर। सर, चलिए ठीक है, थैंक यू सर, ओके, थैंक बाय यू सर। सर। वेरी वेलकम गाइस, बाय बाय।